सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व में अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि श्री कृष्ण बताते हैं, जिसने अपने मन व इंद्रियों को वश में कर लिया, मन व बुद्धि को संयमित करते हुए जो कर्म करता है, जिसने स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया है, वह केवल प्राण रक्षा हेतु कर्म करता है, तो निश्चय ही वह आसक्ति रहित कर्म करता है। इसी के साथ हमें यह भी समझाया कि जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्व से परे, स्वामित्व भाव का त्याग किए हुए केवल कर्म को करता रहता है, वह कर्म बंधन में नहीं बंधता और कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होता है, मेरी शरण को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाने अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आसक्ति जा चुकी है, जो मुक्त है, जिसकी चेतना ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए अर्थात ईश्वर के लिए आचरण कर्म करने वाले के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोकों का विस्तार करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने मन व बुद्धि को संयमित कर लिया है, निश्चय ही उसकी आसक्ति जा चुकी है, वह मुक्त है और उसकी चेतना ज्ञान में स्थित हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति यदि यज्ञ के लिए अर्थात ईश्वर के लिए किसी भी प्रकार का आचरण कर्म करता है, तो उसके अन्य किए गए सभी कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य कि उसके कर्मों को ईश्वर द्वारा स्वतः ही बंधन से मुक्त कर दिया जाता है और ईश्वर स्वयं उसके अन्य सभी कर्मों को विलीन कर उसे स्वयं की शरण में ले लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्माणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म कर्म में पूर्ण समाधिस्थ का अर्पण ब्रह्म है, घृत ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवन का कर्ता भी ब्रह्म है, उसके द्वारा पहुंचने योग्य स्थान भी ब्रह्म है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं, उस प्राणी विशेष का वर्णन कर रहे हैं, जिसने स्वयं को ब्रह्म कर्म की समाधि में समाधिस्थ कर दिया है। वह अपने द्वारा किए जा रहे सभी कर्म के फलों का त्याग कर, सभी कर्म के प्रति आने वाली आसक्ति का त्याग कर, प्रत्येक प्रकार के कर्म को ब्रह्म में अर्पण कर रहा है और ब्रह्म में अर्पण करने वाले ऐसे व्यक्ति का अर्पण भी निश्चित ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है, घृत भी ब्रह्म है। अर्थात उसे लगता है कि वह जिस अर्पण को ब्रह्म को सौंप रहा है, वह अर्पण भी ब्रह्म के द्वारा ही दिया गया है, अतः उसमें भी ब्रह्म है, घृत भी ब्रह्म है और अग्नि जो ज्वलंत हो रही है, वह भी ब्रह्म स्वरूप ही उसे दिखाई देती है। उसे लगता है कि हवन किए जाने वाला कर्ता अर्थात वह स्वयं भी ब्रह्म है और उसके माध्यम से जिस स्थान पर वह आसक्ति रहित होकर पहुंचना चाहता है, जिस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जिस ईश्वर के चरणों में वंदन करना चाहता है, निश्चय ही वह स्थान भी उसके लिए ब्रह्म है। अर्थात उसे प्रत्येक स्थान पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नजर नहीं आ रहा। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम जब किसी से प्रेम करते हैं अथवा इसके विपरीत क्रम में जिससे अत्यधिक घृणा करते हैं, तो हमें प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक चीज में वही वह दिखाई देता है
जब हमारे कर्म भी इस प्रकार के हो जाएंगे कि हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अर्पण, प्रत्येक पदार्थ उस इष्ट, उस परम तत्व, उस अविनाशी तत्व की साधना में लीन होकर करने लगे, जिसे भी हम अपना ध्येय मानते हैं, जिसे भी हम अपना ईश्वर मानते हैं, उसके प्रति समर्पित करते हुए जब हम समाधिस्थ हो जाएंगे तो हमारे लिए भी हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कर्म और उस किए जा रहे प्रत्येक कर्म के भीतर की भावनाएं स्वयं हम कर्ता के रूप में और पहुंचने योग्य उस स्थान के रूप में हमें केवल वही ईश्वर, वही हमारा ध्येय, वही हमारा इष्ट प्रतीत होगा। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।